नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट में। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन संख्या 28 से प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि यहाँ गिवन है क्वेश्चन संख्या 28, ये मैं थर्ड पार्ट में करा चुका हूँ। फिर भी लो, साइन थीटा लंबवटे कर्ण। जब भी कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात हो तो, और फिर अन्य कोई छोटी भुजा ज्ञात करनी हो तो इसका एक शॉर्ट तरीका है, हमें आधार ज्ञात करना है। तो क्या करूं, रूट लगाओ, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 4 3 7 और फिर घटा दो, 4 में से 3 गए 1, अर्थात √7 निकल के आई। आधार हमारी क्या निकल के आ गई, √7। अब मुझे क्या चाहिए था, कॉस ए। बेटा कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार जो कि अभी निकाले हैं √7 और कर्ण जो कि 4 है, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही है। ये मैं उस वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ और ये दोबारा बच चुका है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ता हूँ जी। 29 नंबर और 30 नंबर हम दोनों क्वेश्चंस पे काम करेंगे। ठीक है, अभी हम कलर ले लेते हैं, ये लीजिएगा। हाँ, 29 यानी साइन, पाई का मान आपको अच्छे से पता है 180/4, और फिर कॉस 180/4। 4 का जब भाग देंगे तो 45 निकल करके आएगा, साइन 45, इधर कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2। 1/√2 कैंसिल, यानी घट गया, आंसर 0 आ गया, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम 30 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, 2 cos थीटा बराबर √3। अब cos थीटा में मैंने देखा √3/2 होता है, तो ये 2 का यहाँ काम नहीं है, इन 2 का यहाँ काम नहीं है, कहाँ काम है, यहाँ काम है। अब यहाँ मुझे अब cos थीटा बराबर, ये cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ 30 को हम ख़त्म कर चुके हैं। 31 और 32, 31 और 32 2 क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम लोग। हाँ 31, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। 31 नंबर, tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है। ये सीधी सारणी का मान दे दिया गया है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते थे और निकाल भी रहे हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर कुछ देना चाह रहा था, लेकिन उससे मिस्टेक हुई, √3 देना चाह रहा था, √3 देना चाह रहा था। तो tan में √3 होता है tan 60 का, कितने का, tan 60 का, अर्थात थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इसका क्लियर है। ठीक है, अभी मैंने 31 32 को कंप्लीट किया। अब 33 नंबर पर पहुंचने जा रहा हूं बहुत जल्दी से। 33 नंबर, ओके, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। 3 से इसको उड़ाया तो थीटा की वैल्यू जो है 30 मिली, तो cos 30 का मान, मतलब थीटा cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू 30 है, अर्थात यहाँ 30 लिखना पड़ेगा। और cos 30 का मान, cos 30 का मान √3/2 होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। बेटा आगे बढ़ जाता हूँ। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3। सीधे हटाओ, आगे बढ़ जाओ, इसको कट करो, आ जाते हैं 35 पर। 35 यहाँ पर हम वही 9 कॉमन लेकर के वही sec² माइनस tan² और sec² माइनस tan² होता है 1 का जब गुणा करेंगे तो 9, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ये घिसे पिटे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं,
ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आया, इस पर फोकस कीजिएगा। चले देखते हैं। साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 90 माइनस 40। 50 को क्या लिखा गया, 90 माइनस 40, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 40, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 40। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 40, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और ये तो माइनस का लगा हुआ था इसमें, नहीं सॉरी प्लस का चल रहा है। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, 1। और जिस हिसाब से इसके ऑप्शंस ये हैं, ये है ऑप्शन ये हैं, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अभी 37 और 38 एक साथ दोनों करने वाले हैं हम लोग। काफ़ी देर से रेड कलर का मार्कर चला रहे थे, अब मेरा मन थोड़ा कलर चेंज करने को हो रहा है, तो अभी मैं ब्लू लेने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, 37 करने जा रहा हूँ मैं। हाँ जी, कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए की वैल्यू। ओके, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉस ए, ठीक है, यानी आधार बटा कर्ण। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जब भी कर्ण गिवन हो और एक भुजा और गिवन हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरे को लंब अब ज्ञात करना है, तो रूट के अंदर दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो क्यों ना 1 माइनस एक्स कर लूँ और 1 प्लस एक्स कर लूँ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। इसको अब मैं क्या लिख लूँगा, लंब को 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लंब जो निकल के आया हमारा, लिख देता हूँ पूरा, लंब जो निकल के आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को साइन ए याद करना है, जो कि लंब बटा कर्ण। क्या कहलाता, लंब बटा कर्ण। लंब यानी अभी हाल जस्ट निकाल के लाया हूँ, और कर्ण अपना वही क्या क्या क्या, कर्ण 1, अर्थात आंसर आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफ़ी टफ क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही आना भी चाहिए। यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। काफ़ी देर बाद एक क्वेश्चन मिला जो कि थोड़ी टफ था, बाकी बहुत ही सरल तरीके के क्वेश्चन सामने आ रहे थे। फिर से वही आ गया सेक, चलो वही तो नहीं है, थोड़ा हटके है। इधर मैं क्या करने वाला हूँ, सेक थीटा बराबर 2, ये रूट 3 को मैं नीचे लाता हूँ। अब सेक में 2 बटा रूट 3 क्या होता है, कॉस में जो वैल्यू होती है रूट 3 बटा 2 30 की होती है। कॉस में रूट 3 बटा 2 30 की होती है, वही सेक में उल्टी हो जाती। सेक में 2 ऊपर और रूट 3 नीचे पहुँच गए, लेकिन एंगल वही रहेगा, अर्थात 2 ऊपर पहुँचे रूट 3 नीचे आए, तो ये भी सेक 30 की वैल्यू है। तो थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री निकल के आया। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट हो गया। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन संख्या, निम्नलिखित में से कॉसेक के बराबर है। भाई अब तो ऑप्शन को देखना पड़ेगा क्या बराबर है, बिना ऑप्शन के तो कुछ होने वाला है नहीं। ये सारे ऑप्शंस को देखते हुए कार्य करना है। कॉसेक के बराबर बोलता है, कॉसेक के बराबर। ये जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 में से कोई वैल्यू, इनको सॉल्व करने पर ऐसी वैल्यू निकलेगी जिनकी वैल्यू कॉसेक होगी, कॉसेक स्क्वायर होगी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक के बराबर है, ये कहा उसने, कॉसेक स्क्वायर के बराबर है। वेरी सिंपल, 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस को कुछ नहीं लिख सकता मैं। 1 प्लस कॉस का कुछ होता ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या लिखूँ फिर, हटाओ, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देख लेता हूँ, ये संभवता हो सकता है, क्योंकि 1 प्लस 10 होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये साइन कॉस, ये तो इसकी वैल्यू 10 स्क्वायर होती है। हटाओ, मेरे को क्या चाहिए,
कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ओके, ये आपका ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 1 होता है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉज स्क्वायर, यानी यही सी ऑप्शन इज राइट। ये आपका कॉसेक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसी के बाद कहा था उसने साइन थीटा किसके बराबर है। साइन थीटा इन ऑप्शंस पे कार्य करना होगा जो नीचे दिए हुए हैं, अभी हम कट करेंगे। साइन थीटा किसका आंसर आएगा, इन 4 में से साइन थीटा किसका आंसर आएगा, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। साइन थीटा किसका मान होगा, 1 + tan तो बेटा ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा का, और 1 अपॉन कॉसेक होता है आपका साइन थीटा, और साइन थीटा ही हमसे पूछा जा रहा था, यही इसका राइट आंसर है। ये आपका होता है सेक थीटा अगर पूछता तो ये वाला आंसर हो जाता, और ये सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है बेटा tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका tan थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन थीटा, और 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसने हमसे साइन पूछा था, यानी बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ जाता हूँ मैं 41 नंबर। 41 में सीधा बोला गया है, हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन काफ़ी करा चुका हूँ। एक को चेंज कर लिया जाता है, जैसे ऊपर वाले को कर लिया 90 - 72, 90 में से 72 गए 18 मिल जाते हैं, तो अब ये साइन क्या रह गया, अब ये साइन नहीं रहा, अब ये cos 72 हो जाएगा, और नीचे cos 72 ऑलरेडी पहले से ही है, सो दिस कैंसिल आउट इज द 1, इसका 1 आंसर हो जाएगा राइट। tan किसके बराबर है, tan किसके बराबर है, थोड़ा ऊपर करूँगा, tan इन 4 ऑप्शंस में किसके बराबर है, तो वेरी सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया, फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन दिया गया। फॉर्मूला बेस देखो, मैंने कॉट 90 - थीटा होता है आपका, कॉट 90 - थीटा को ही हम tan थीटा यानी कॉस 90 - a यानी tan थीटा, पहला ही ऑप्शन इज राइट, tan थीटा पहला ही ऑप्शन। लेकिन हम ये सारे बता देता हूँ, सेक 90 - a को हम कहते हैं कॉसेक a, और tan 90 को कहते हैं हम कॉट a, कॉट 90 - a को कहते हैं हम tan a। सारे ऑप्शंस को मैंने बता दिए। आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ूँगा। मच्छर बैठ जाता है तो फिर एक बार में तक वो उठेगा नहीं, तब तक ये खिसकती नहीं है स्लाइड। हाँ जी, ये मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, लेकिन फिर से करा देता हूँ। चलिए, कॉसेक थीटा बराबर 2, तो ये जो √3 है वो नीचे जाएंगे, ठीक, √3 नीचे जाएंगे, है ना। तो ये साइन 60 का जो मान है वो √3/2 होता है, तो वही कॉसेक में उसकी लाइन उल्टी हो जाती है, यानी ये कॉसेक 60 का मान है। वेरी सिंपल, ये क्या है, कॉसेक 60 का मान है बेटा, ये कॉसेक 60 का मान है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आपका कहाँ कौन सा है, पहले ही ऑप्शन था इसका राइट, पहले ही ऑप्शन था इसका राइट। ये लीजिएगा, ये लीजिए, हाँ जी, ये है ऑप्शन, वो है क्वेश्चंस, ऑप्शन और क्वेश्चन सब दिख रहे हैं सामने सामने। 1 + tan को मैं बोलता हूँ, 1 + tan को मैं बोलता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot को मैं बोलता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं जब इसको चेंज करूँगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा, और ये आपका tan स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन है इसका, दिख नहीं रहा होगा तो समझ लीजिएगा। नेक्स्ट 45, शायद इस पूरे में 50 क्वेश्चन है, बस हम 45 पर पहुंचते हैं, और 46 दोनों एक साथ करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ, तो कॉट ए क्वेश्चन 45, ठीक है। 8 क्या दे रखा था, बराबर में 8 दे रखा था, 8 दे रखा था, और ये 15 नीचे पहुँचे, 15 नीचे पहुँचे। मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया, मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया 17 15 8, ठीक है, 17 15 8। ये आपका कॉट होता है आधार बटा लंब, तो आपका कर्ण हो जाएगा 17, कर्ण हो जाएगा 17, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट साइन है, क्या पूछा था हमसे,
साइन ए। साइन ए होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब यानी 15, कर्ण यानी 17, 15/17, 15/17 यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अब मैं इसको हटा करके 46 पे काम करने जा रहा हूँ, 46 पे काम करने जा रहा हूँ। लीजिएगा 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर को बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इन दो में से किसी एक को बदल लीजिए। पहले ही वाले को मैं बदल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल करने के बाद एक हमारा आंसर तैयार हो जाता है। यहाँ से एक हमारा आंसर इसका आता है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब हम 47 पे पहुँचेंगे। 47 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमेशा इन क्वेश्चंस के आंसर 1 रहते हैं। क्यों रहते हैं उसका भी रीज़न है। ये दोनों 90 होते हैं तो समय, और साइन कॉस में है तो 1 आंसर होता है। ये शॉर्ट ट्रिक समझिए। और पूरा समझना है तो लीजिएगा कॉस स्क्वायर, पूरा समझना है तो समझिएगा कॉस स्क्वायर। 90 - 31, ठीक है। नीचे वाले से कुछ मत करिए, 31 ऊपर कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन 31, और नीचे ऑलरेडी साइन स्क्वायर 31 पहले से लिखे हुए, कटने पर एक आंसर आया। बेटा ये 59 को हम 59 को क्या लिखेंगे? 90 - 31, ठीक। 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आएंगे, ओके। और यहाँ पर नीचे वाले को नो चेंज, तो साइन स्क्वायर 90 - थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर 90 - थीटा, साइन स्क्वायर 31 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कट गया, एक आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला आपका आंसर था। इसी के साथ 48 और हैं, बस पूरा 50 क्वेश्चंस है। इसमें 2 क्वेश्चन शेष रह गए हैं बस, और बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले 49 क्लियर करेंगे। सेक 10 और 1 - साइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक बोले तो 1/cos A, 10 बोले तो साइन A/cos A। यहाँ